Hello students, welcome to NEC Institute. In our video, we will learn about the collection of data. So let us study what are the syllabus and what are the learning objectives in this chapter. So you can have a look. Firstly, we will study about the meaning of statistical inquiry. Then we will understand sources of data, primary source, secondary source, primary data, secondary data, and then primary and secondary data difference. In today's video, we will complete these topics: statistical inquiry and the sources of data. Then after this, in the next video, we will complete methods of collection of data. Okay, methods of collecting primary data, and then methods of collecting secondary data, and then limitations, and then precautions. So let us study about the statistical inquiry and the sources of data. So let's continue. So here you can have statistical inquiry. Statistical inquiry means a search conducted by using statistical method to collect quantitative information. यानी कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एक तरह से रिसर्च है, सर्वे है, सर्च है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं. हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल इज़ द एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स. तो फैक्ट्स हमें कैलकुलेट करना है, हमें कलेक्ट करना है कहीं ना कहीं से. तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि जो डेटा हमें चाहिए वो हमारा आया कहाँ से, हमने कहाँ से इसको कलेक्ट किया. तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स अ सर्च कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड. हम स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके डेटा को कलेक्ट करेंगे. कैसे कैसे टेक्निक्स इसमें हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ से डेटा को कलेक्ट करना है, वो सब हम इस वीडियो में और इस पूरी यूनिट में सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑफ कंपनीज. अब हम प्रॉफिट ऑफ कंपनीज का डेटा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस में, रुपीज़ में, यानी कि इसे हम मनी टर्म से मेजर कर सकते हैं. इनकम ऑफ फैमिलीज़ की इनकम रुपीज़ में. एज ऑफ पीपल इन ईयर्स, पीपल की एज ईयर्स में, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करेंगे. तो इसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बेटा. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खोज करेंगे, ढूंढेंगे डेटा को, और जो पर्सन इस इन्वेस्टिगेशन को करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो सर्वे करता है, और जिनकी मदद से करता है, जो डेटा को कलेक्ट करके लाते हैं, वो कौन होते हैं, इन्यूमरेटर्स. और थर्ड पार्टी होती है रिस्पोंडेंट्स. रिस्पोंडेंट जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया. कौन कौन से हुए आपके, आपका हुआ एक इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन को करेगा, जिनकी मदद से करेगा, जो डेटा को कलेक्ट करके लेकर आएंगे, उन्हें हमने क्या बोला बेटा, इन्यूमरेटर्स. और जिनसे हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट्स. फाइन, लेट्स सी फर्दर. सोर्सेज ऑफ डेटा. सो देर आर टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा. सोर्सेज दो तरह से हैं, इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा. इंटरनल डेटा यानी कि जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपना डेटा इंटरनली एक्सेस करते हैं. एक्सटर्नली हमें बाहर से कलेक्ट करना पड़ रहा है. एक्सटर्नल डेटा आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. तो अभी इंटरनल डेटा को समझते हैं स्टूडेंट्स. इंटरनल डेटा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ डेटा. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस or the different organizations and government department generate the data as their regular function which is internal information. यानी कि on everyday basis वो collect कर रहे हैं. internal data may be available in the organization about sales, production, interest, profit and dividends. such data are compiled and used for future plan. यानी कि अपना खुद का डेटा जो हमने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट किया है. फॉर एग्जांपल स्कूल में हम अपना डेटा खुद जनरेट करेंगे. 11th के स्टूडेंट्स का हमने यूनिट टेस्ट करवाया कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स का हमने टेस्ट लिया. हमने डेटा को खुद कलेक्ट किया, इंटरनल डेटा. देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा. हम जैसे कि कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन के लिए आए, लेकिन हमने उसके प्रीवियस स्कूल या टीचर से पता किया कि बच्चा किस तरह का है. तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आपने कलेक्ट किया. इट मे बी कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स. अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स आपका क्या होता है, इसको देखिए आप. प्राइमरी सोर्स, व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डिसाइड टू कलेक्ट द डेटा हिमसेल्फ. जब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि एक तरह से जो प्राइमरी सोर्स है वो कैसा है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेटा है, इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करेगा. लेकिन सेकेंडरी सोर्स में इन्वेस्टिगेटर पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज की मदद से डेटा की इंफॉर्मेशन लेगा.
यानी कि वो खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक हम खुद अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और एक दूसरों से करवाएं, तो दूसरों से करवाना इज सेकेंडरी, खुद करना इज प्राइमरी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डिसाइड्स टू कलेक्ट द बेसिक डेटा हिमसेल्फ थ्रू स्टैटिस्टिकल सर्वे, खुद उसने सर्वे किया, खुद कलेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ हिज टीम एंड द फील्ड वर्कर्स, ही रिलाइज ऑन प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, खुद कलेक्ट कर रहा है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम योर सोर्स ऑफ ओरिजिन, खुद कलेक्शन हुआ है। इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, पहली बार कलेक्ट हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट्स द रिस्पॉन्डेंट्स एंड ऑब्टेन डिजायरेबल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन एज ऑन पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जैसे कि खुद प्रिंसिपल आके क्लासरूम में ईच एंड एवरी स्टूडेंट से मार्क्स पता करें, खुद पता करें, टीचर का फीडबैक लेके टीचर कैसा करा रहे, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। उन्होंने किसी कोऑर्डिनेटर या किसी टीचर पर बिलीव नहीं किया, खुद आकर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉस्ट लगेगी। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा मीन्स ऑब्टेनिंग द रेलेवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन विच पजेस सच इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे आप जिसके पास इंफॉर्मेशन है और तब कलेक्ट करेंगे। द सेकेंडरी सोर्स इम्प्लाइज दैट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी है, तो प्राइमरी के कंपैरिजन में ये चीपर भी है और इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन आपको इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्राइमरी सोर्स का तो पर्पस हमें पता है, पहले से ही डिफाइंड है कि हम क्यों कलेक्ट करें, लेकिन सेकेंडरी सोर्स तो ऑलरेडी किसी और पर्सन ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, तो अगर हम इसे अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंस। मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट हो रहा है तो प्राइमरी। डेटा विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है तो वो सेकेंडरी है। सोर्स, प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, प्राइमरी सोर्स से, और सेकेंड डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा, सेकेंडरी सोर्स से। ओरिजिनल, प्राइमरी डेटा क्या होगा आपका, ओरिजिनल है, और ये क्या है, सेकेंड डेटा नॉट ओरिजिनल। कॉस्ट, इसमें कैसी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और यहाँ पे कैसी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, लो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। कॉस्टलियर है ये आपका कॉस्टलियर है और ये आपका लेस कॉस्टलियर है। उसके बाद में आपका आता है अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये सबसे पहली बार आपको मिल रहा है तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम है तो ये नॉट अवेलेबल होगा, और ये आपका अवेलेबल होगा क्योंकि ये तो आप किसी और से कलेक्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट, यहाँ पर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो एडजस्टमेंट से रिक्वायर्ड, नो डोंट नीड एनी, क्योंकि हमने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया और यहाँ पे नीड टू बी एडजस्टेड, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मेक अ लिस्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का खुद आप उनसे इंटरोगेटिंग करके क्वेश्चंस पूछकर आप उनके मार्क्स को ले रहे हो, और यहाँ पर आपने किसी रिपोर्ट कार्ड से मार्क्स निकाले। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स डूइंग ए सर्च करना, किसी पर्पस के लिए सर्च करना। और जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास में टू सोर्सेज होंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में इन्वेस्टिगेटर खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और डेटा को कलेक्ट करेगा, और सेकेंडरी सोर्स में वो किसी मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा की हेल्प लेगा। दोनों में डिफरेंसेस है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। वॉच द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।